विनोद जी, एक और चीज़ है कि आप गुंडा फिल्म की बात कर रहे थे, उसमें आपके हीरोइन अंजना सिंह थे। एक बुरी खबर है कि अंजना सिंह की अपनी शादी जो है वो टूट गई और उनके जो हस्बैंड थे यशपाल, उन्होंने कहीं और शादी कर ली। अंजना का मैंने इंटरव्यू किया था पिछले दिनों, तो कई सारी ऑडियंस है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, जो कह रही है कि भाई अंजना जी के साथ गलत हुआ। विनोद यादव कुछ कहना चाहते हैं? अंजना सिंह काफ़ी अकेली हो गई है। देखिए, इस दुनिया में जो आया हो सब अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। यहाँ पे कोई अकेला नहीं है। उनके साथ पूरी इंडस्ट्री के, भोजपुरी इंडस्ट्री जितना कलाकार हैं, इतने दर्शक, उतने के फ़ैन फॉलोअर हैं, उनके ऑडियंस है। और उनकी एक कलाकार की अलग ऑडियंस ताकत होती है। जब एक कलाकार अपनी इंडस्ट्री में काम करना शुरू करता है तो माँ बाप, भाई बहन, परिवार सब भूल जाता है, क्योंकि कैमरे पे आने के लिए उसको माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो दुनिया भूल करके एक माँ बाप के सामने अपने पर्दे पे आने के लिए हर रूप को बदल सकता है। तो एक व्यक्तिगत जीवन में अपने जीने के लिए अपने रूप को बदलने में समय नहीं लगेगा, और वो सब बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक पारिवारिक है, और जितना जीवन में सब लिखा रहता है वो भगवान के विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। मैं यही कहूँगा कि जो जहाँ रहे वो खुश रहे। एस जी भी जहाँ हैं वहाँ खुश रहें, अंजना जी जहाँ हैं वहाँ खुश रहें। और सबके जीवन में खुशियाँ से बढ़ के कोई धन नहीं होता है। और हमारे लिए भी मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि दोनों शायद खुश रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे खुशी के लिए किया होगा। उनका व्यक्तिगत निर्णय, हमारा कुछ में हस्तक्षेप और टीका टिप्पणी नहीं है, क्योंकि किसी के पारिवारिक मामले में मेरा जाना जरूरी ठीक नहीं है। सभी लोग भी बहुत अच्छे हैं, दोनों आर्टिस्ट हैं। मैं मेरी इंडस्ट्री के लिए एक कलाकार मिले हैं, और वो अच्छे ही हमारी इंडस्ट्री के लिए करते रहेंगे। मैं उनसे अच्छा ही करता हूँ। आपने तो फिल्म की थी उनके साथ, पूरी एक फिल्म की, कई दिन सेट पे आप लोगों के साथ शूट किया हो। कैसी अभिनेत्री हैं अंजना? हाँ, अंजना सिंह नो डाउट बहुत एक अच्छी अदाकारा हैं, और इंडस्ट्री में एक नाम कमाया और अच्छा उन्होंने काम किया और सुपरहिट फिल्में दी। मैं कला के मामले में कोई नहीं कुछ कर सकता, और बहुत ही अच्छा उनसे मैंने बहुत सारी सीखी। मेरी पहली फिल्म थी और सीखा, और वो सीख आज भी काम आ रही है। तो अंजना सिंह बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। मैं उनके लिए बहुत अग्रिम बधाई दूंगा कि जो भी फिल्में और करें उनकी अच्छी से अच्छी हिट जाए। जी। विनोद जी, 2018 की बात है या शायद 17 की बात होगी जब फिल्म शूट हुई होगी, करीब आज से 4 साल 5 साल पहले जब आप शूट कर रहे थे, कभी आपको लगा कि अंजना सिंह कहीं दुखी है, पारिवारिक मामला जो है वो उसकी वजह से शॉर्ट्स में परेशानी उनको हो रही है, या फिर डिस्टर्ब है? कभी ऐसा लगा? देखिए, वो एक जो कलाकार होता है उसको दुख और सुख उसके चेहरे पे कभी आता नहीं है। और अगर वो दुखी भी होगा तो लोग कहेंगे एक्टिंग कर रहा है, और सुख भी अगर कोई एक्टिंग में हंस रहा है। तो एक कलाकार है, उसको कभी अंदाज़ा नहीं, वो समुंदर होता है। कितना वो दुख आएगा वो झेल जाएगा, क्योंकि उसके रोआं रोआं, खून खून में एक एक्टिंग बसा हुआ है। तो कोई भी चीज़ें अगर वो मोमेंट आता भी है तो उसे कुछ हाँप नहीं सकता। और मैं कभी किसी के फैमिली मैटर में या कि पर्सनल मैटर में कभी एंट्री में कभी किया ही नहीं, और ना मैं ज़रूरत समझता हूँ कि मुझे जाना चाहिए। किसी को भी नहीं जाना चाहिए, उनका व्यक्तिगत है। लेकिन जितना टाइम पे सेट पे थी, शूटिंग किया, अच्छे से किया और एनर्जी के साथ किया, कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके काम में कहीं कमी है। और जिस लिए उनको वहाँ बुलाया गया था उसमें उन्होंने 100% दिया। मैं इसी के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी कोई स्टार थी और मेरे साथ सपोर्ट करके काम किया, इसलिए जी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एक खासियत, आपने इतने दिन शूट किया हो, आपने काफ़ी तारीफें भी कर रहे हैं उनके काम की, एक खासियत जो आपको नज़र आई होगी अंजना सिंह की, सबसे बढ़िया चीज़ अंजना सिंह की, सबसे खास बात? सबसे चीज़ें जो अच्छा उनके साथ में लगा कि वो कभी अपने स्टैंडर्ड के साथ समझौता नहीं किया। जो उनका काम एक होता है कि स्टार का है या एक एक्ट्रेस का या एक्टर का जो स्टैंडर्ड होता है, एज ए भोजपुरी समझिए, चाहे हिंदी समझिए, चाहे एज ए आर्टिस्ट समझिए, उसमें उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो हर आर्टिस्ट को होना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड को नहीं गिराना चाहिए किसी भी चीज़ की वजह से। हाँ, डिग्निटी उन्होंने मेंटेन किया, और उसके साथ सपोर्ट भी किया, सबको सपोर्ट किया, प्रोड्यूसर से लेकर के आर्टिस्ट से लेकर यूनिट को भी सपोर्ट किया, और काम भी किया। दिन में ज़रूरत पड़ी दिन में शूट किया, रात को शूट किया, धूप में ज़रूरत धूप में शूट किया। तो जो उनका काम था उन्होंने 100% दिया। तो कहीं ना कहीं जब कि स्टैंडर्ड होता है वो सबको मेंटेन करना चाहिए कि आर्टिस्ट हैं आपके, आपको पूरी ऑडियंस देखती है। आप पर्दे पे आते हो, आपके पीछे जितने कौन बोल रहा है, कौन कैमरे चला रहा है, कौन लाइट ले रहा है, उन्हें कोई नहीं देखता। आप एक एक्टर हैं और एक एक्ट्रेस हैं, तो उसको आप देखते हैं, और उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, जिसकी वजह से पूरी यूनिट की वैल्यू बनी रही और पूरे प्रोडक्शन हाउस की वैल्यू बनी रही। और उसके साथ में हम नए थे, हमारी भी एक इज्जत मान सम्मान में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। गुंडा बढ़िया फिल्म थी, आप पीवीआर में भी अच्छी चली, आपने खुद, आपको इसके लिए अवार्ड मिला। क्या गुंडा का पार्ट 2 नहीं बनना चाहिए? गुंडा का पार्ट 2, देखिए जिस प्रोडक्शन हाउस का प्रोजेक्ट है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और वो राइट मेरा नहीं है कि गुंडा पार्ट 2 मैं बनाऊँ या गुंडा पार्ट 3 बनाऊँ। जिस प्रोडक्शन हाउस में उनका सोच है से फिल्म बनाया होगा, आगे की सोच, जैसे अब किसी को आर्टिस्ट ले सकते हैं, अपने आप को भी रख सकते हैं, हमको भी ले सकते हैं, किसी को भी ले आप सकते काम हैं। करेंगे फिर से? मैं एक आर्टिस्ट हूँ,
और आर्टिस्ट को कहीं भी जाने के लिए मना नहीं कोई कर सकता है। कोई अगर मुझे कभी बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी आज भी मैं बोलता हूँ मेरे से किसी से नहीं। मेरा बिजनेस का बिजनेस है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हमारी बातें मन की बातें हो सकती है, ठीक है, और काम पे असर नहीं आएगा। जो हमारा वो चीज़ है, लड़ाई है, वो हमारी बिजनेस की लड़ाई है। और बाकी कोई प्रोडक्शन हाउस बनाता है गुंडा 2 तो मैं उसमें जाऊँगा।